हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस का, जो मैंने आपको स्टार्ट किया है कि आपके जो टॉपिक से क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जो कि पिछले ईयर में पूछा गया है। मैंने अलजेब्रा का कराया था, ये आपका एसआई और सीआई का है। ये इसमें मैंने 2022, 21 और 20 के क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके भी आप अपने मेंस की तैयारी को देख सकते हो कि आप कितना प्रिपेयर कर चुके हो। ठीक है, तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होगे तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट ला रहे हैं जो आपके मेंस में आपको बेनिफिट दे। और सिर्फ मैं मेंस का ही करा रहा हूँ इसमें, मैं प्री का नहीं करा रहा, क्योंकि मेंस के पेपर है तो थोड़े से क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे ताकि आप मेंस में अटेम्प्ट कर सको एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस बार की मेंस के पेपर के लेवल थोड़े अच्छे आएंगे, तो आप लोग भी प्रिपेयर होके जाओ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, और बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं आपको कोई सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपके सीजीएल मेंस 2022 जो मार्च में एग्जाम हुआ था, ये 2 मार्च का पेपर है। ठीक है, 2 मार्च का है। ओके, तो ये पेपर आपका 2 मार्च का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8,000 रुपए पे एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी अर्धवार्षिक या तिमाही छमाही जो भी होता है ना, तो उसकी कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे अर्धवार्षिक कहा गया है। ठीक है, तो सिंपली देखो, आप यहाँ पर क्या है, हमारा प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 20% है। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही अर्धवार्षिक में हो जाता है ना, तो ये 10% में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग सॉरी 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और ये हमारा आ जाएगा 10%, आधा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में टाइम जो है, हमारी टाइम कितनी दी हुई है, तो टाइम हमारी दी हुई है, यदि वर्षों का 1 वर्ष। ठीक है, टाइम हमारा यहाँ पर कितना दिया है, 1 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी दो गुनी हो जाती है, यानी कि अर्धवार्षिक में दो गुनी, 1 गुने 2, और यहाँ पे ये टोटल 2 ईयर्स हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। 10% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, जैसे हम लोग सीआई निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 10 रुपए पे एक का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि वो एक सा फर्स्ट साइकिल में ना 10 रुपए का 1 रुपए ऐड करके ब्याज के साथ 11 रुपए दे रहा था, फिर अगले साइकिल में वो 10 रुपए पे 1 रुपए ऐड करके 11 रुपए देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये 10 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और ये हमारा 121 आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये हमारा होता है अमाउंट। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो आया 21, ये हमारा होता है सीआई। ठीक है, अब चीजें यहाँ तक आ गई। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें, देखिए यहाँ पे गौर से, तो हमारे पास आया हुआ है 100 रुपए आए हुए हैं ये प्रिंसिपल, बट हमारे क्वेश्चन में 8,000 रुपए प्रिंसिपल दिए हैं। तो इसका कितना गुना है, तो इसका सिंपली हम देख पा रहे हैं कि इसका ये जो है 80 गुना है। ठीक है, तो 80 गुना है तो ये 8,000 हो जा रहा है। तो सिंपली जो सीआई है हमारा, ये भी हमारा कहीं ना कहीं इसका 80 गुना होगा, और ये हमारा हो जाएगा 1,680 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक निश्चित राशि 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज पर उसी राशि पर उसी दर से, ठीक है, 21 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंसिपल हमारा सेम है, एसआई की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 21। 21 टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, अपॉन दूसरा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। 21 इंटू हमारा टाइम कितना दिया गया है 21, तो हम सिंपली इसको इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 8:21, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 वर्ष में 8,000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है। ठीक है, तीन
वर्ष में ना 8,000 रुपए लगाए गए अलग अलग बैंकों में, और टोटल मतलब 8,000 रुपए थे, लेकिन उन दोनों बैंकों से, तीनों बैंकों से ना जो ब्याज आया वो टोटल हो गया 800 रुपीज। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज है, ऐसे की बात हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि यदि दोनों, अच्छा दो बैंक है, सॉरी तीन बैंक नहीं है, दो बैंकों में प्रति वर्ष ब्याज की दर R1 है, मतलब पहले बैंक में R1 होगा, दूसरे बैंक में R2 होगा, तो हमें बताना है कि R1 माइनस R2 क्या है। ठीक है, और कंडीशन ये दिया हुआ है कि R1 जो है ना वो इससे बड़ा है R2 से। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास दिया गया है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास अमाउंट ये प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपए, जो हम पूंजी लगा रहे हैं ना बैंक में जमा कर रहे हैं वो 8,000 जमा कर रहे हैं। तो सिंपली हम इसको R1 माइनस R2 कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास ब्याज क्या मिल रहा है दोनों बैंक, देखो ये जो पूंजी है ना 8,000 रुपए, ये तो दोनों बैंक में मिला के है ना, तो प्रिंसिपल हमारा वही है, ब्याज दोनों बैंक से हमारे पास 800 रुपए आ रहा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 अपॉन में हमारा प्रिंसिपल 8,000 इनटू में हमारा टाइम, टाइम कितना है 3 इयर्स है। सिंपल, यहां से हमने कैंसिल आउट कर दिया, 10 से 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 8 से 8 चला गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10/3%। ओके, तो 10/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 3:1/3%। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछे गए थे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसा ही और सीआई में बस आपके कुछ बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या दिया गया है कि 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, ये 12% है हमारा, 12%। ठीक है, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया है 12%, तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे तो 12/100। ठीक है, 12 × 100 करेंगे, अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा सिंपली ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50। तो यानी कि ये पहले साल में ना 50 रुपए पे 6 का प्रॉफिट होता है, तो 56 रुपए रिटर्निंग आता है। बात कितने साल की हो रही है, 3 साल की, तो ये फिर 50 रुपए पे 56 का हमको रिटर्निंग आ रहा है, और 50 रुपए पे 56 का हमको ये रिटर्निंग आ रहा है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 2500 एंड 25 यहाँ 25 25, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दी है ना, जस्ट वेट 1 मिनट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 125 एंड इस पे 000। ठीक है, 25 25, हाँ 125। ठीक है, ये आ जाएगा 175,616। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, सीआई होता है। तो सीआई हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा ये 616। ओके, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा 5, यानी कि 50,616 ये आया हमारा। बट हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि हमें जो आया है ये अ, इतना आया है, हमारे पास क्या आया है प्रिंसिपल, यानी कि 81 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000 आया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 25,000 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसको हम 25,000 बनाएंगे। ठीक है, 1,25,000 को हम 25,000 बनाएंगे, तो कैसे 25,000 बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपली देखो 5 से तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 25 125, और उस पे हमारा 30। ठीक है, तो यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से। ठीक है, 1/5 से किया, तो सिंपली इसको भी हम 1/5 से करेंगे, तो जैसे ही करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 2 एंड यहाँ पर 11 3.2, यानी कि 10,123 यही आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2022
में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 वर्षों में 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग होता है, तब प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिंपल, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, यानी कि एसआई यहाँ पर जो है ना, एसआई कहा गया है क्या कि हमारे जब प्रिंसिपल 100 रुपए है ना, तो एसआई जो है ना इसका 2/5 है, यानी एक्स का 2/5, यानी कि हमारे पास आ चुका है 2x/5 एसआई। अब बताओ, प्रिंसिपल हमें पता है, एसआई हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है क्या होगा, और हमें टाइम पता है, टाइम 5 ईयर दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में टी, यही होता है ना। तो सिंपली हम यहाँ से 2x अपॉन में 5 इंटू में 100 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्रिंसिपल की जगह और टी 5। तो ये 5 ये 5 ये 4 और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन मुझे जो है मतलब मैंने जो क्वेश्चन ढूंढा ना, तो उसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा, जो आपके ये भी आपके सीजीएल 2022 मेंस में ही पूछे गए हैं, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप गौर से। क्वेश्चन में कहा गया है कि रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए उधार लिए और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी, ठीक है। रजनीश क्या करता है कि 1500 रुपए बैंक से उधार लेता है और 2 किस्त देता है, वो भी 2 समान वार्षिक किस्त, ठीक है। तो किस्तों में ब्याज सहित पूरा राशि चुका दी। रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 साल बाद पहली किस्त का भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 40% प्रतिवर्ष थी, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है। ये आपको पर इंस्टॉलमेंट बताना है कि वो जो 1500 रुपए उधार लेता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, तो वो जो किस्त जो जमा कर रहा है ना, तो उसकी मतलब जो इंस्टॉलमेंट थी ना प्रत्येक किस्त, वो कितनी थी, ये आपको सिंपल यहाँ पे बताना है, ठीक है। सिंपली तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टोटल अमाउंट हमारा कितना लग रहा है, टोटल अमाउंट हमारे पास दिया है ना 1500 रुपए, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है 1500 रुपए, ठीक है। 1500 रुपए वो लगा रहा है, बैंक से ले रहा है, राइट, बैंक से उधार ले रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया है, 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाना है, ठीक है। 2 साल का समय है, और पहले का आपका 40% है, दूसरे का आपका यहाँ पर कितना परसेंट दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर आपका दिया हुआ है, हाँ तो ये दोनों को, सॉरी, दोनों का 40% दिया हुआ है। तो देखो सिंपली हमारा यहाँ 1500 रुपए है, ठीक है, ये चीज है। अब मान लो आपको, हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको निकालना है कि आपकी जो ये 1500, ठीक है, इनटू में आपका 40% पे 140 अपॉन में 100, ठीक है, कितना आएगा 15 का 1500 इंटू 140 अपॉन में 100, तो इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, और 15 गुने 40 करो, 140 करो, तो कितना आएगा ये, आई थिंक ये 2100 आ जाएगा। एक बार देख लो गुना करके, 5 का 20, 15 का 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15,0,0,1,2, हाँ 2100 रुपीज आ गया। तो देखो पहली किस्त हमारी क्या हो जाएगी, मतलब कि माना कि यहाँ पर x रुपए है ना, ठीक है, तो हमारी x, और दूसरी जो है 2100 माइनस का x, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये पहली हमारी हो गई, ये दूसरी है, तो दूसरी में भी कितना परसेंट हमको देना पड़ रहा है ब्याज, 40%, तो 140/100, क्लियर है। इतना आया समझ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये अगर हम इसको काटें तो 20 सत्ते और ये 20 पच्चे, यानी कि ये सिंपली इधर गुना गुना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 7x, ठीक है। और ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, 140,000, और यहाँ पे 7x माइनस का, ये माइनस इधर आएगा तो 12x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 147,000। अब इसको कट करके देखते हैं कितना आता है, 12 × 1 = 12, 2 बचेगा, दोनों 24, 3 और
तो ना 24, 6, 12, 25, 60, यानी कि 1225 का ना उसका प्रत्येक किस्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है? तो बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली वे में किया कि 1500 रुपए की थी तो उसकी मैंने टोटल निकाली यहाँ पर किस्त। अगर एक किस्त तो उसकी कितनी थी, ये जो थी ना, मतलब कि मैंने 1500 रुपए का ब्याज निकाला, ठीक है। ब्याज हमने निकाला तो ये ब्याज के साथ में क्या आ गया, उसका अमाउंट, उसका अमाउंट आ गया हमारे पास यहाँ पर जो है, ये जो आ गया ना 2100 रुपए आ गया, मतलब उसको 1500 का 2100 सधाना था, ठीक है। 1500 रुपए का ब्याज के बाद उसको 2100 रुपए सधाना था 2 साल में। और तब वो क्या कर रहा था कि एक को एक्स रुपए की किस्त में दे रहा था, दूसरे को एक्स माइनस, ठीक है। 40% की बात हुई, यहाँ से हमने सारा चीज निकाला तो हमारे पास 1225 रुपए की किस्त आ गई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका सीजीएल का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि मेंस में पूछा गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक राशि, देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा ना, तो मैं चीजें थोड़ी फास्ट बता रहा हूँ आपको, ताकि जल्दी वे में कर सके, ठीक है। तो मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लगेगा, तो कृपया सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो मैं अपने साइड से जरूर करूंगा डेफिनेटली। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जितना ज्यादा सपोर्ट हो सके कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। इन टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करते। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक राशि, माना कि वो राशि 1 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए से वो 3 रुपए हो जा रही है, 3 गुना मतलब 3 रुपए। कितने वर्षों में? तो ये दिया हुआ है 9 ईयर्स में, ठीक है। ये 9 वर्ष में हो जा रही है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखिए जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस जितना टाइम लगता है उसको टाइम नीचे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो डिफरेंस अपॉन में टाइम इंटू में 100। अब यहाँ से हमें पता चल चुका है 200/9%। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 22 सही 2/9%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। देखिए मैं सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा दिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, वही चीज आते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्षों बाद इतना रुपए, 6 वर्षों बाद इतना रुपए हो जाती है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो आधा बताना है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है। पहले तो प्रिंसिपल फाइंड करना है कि शुरू में वो धनराशि कितनी थी, उसके बाद उसका आधा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे हम। हाँ, तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि P इंटू, ठीक है, 1 प्लस R अपॉन में 100। CI का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, कितना वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष, 6, ठीक है। इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 17,820, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन हमारा आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर 4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 11,880। ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब एक और दो को डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 3 और ये चला जाएगा 2, यानी कि हमारे पास जो है ये पूरा कट गया। तो ये हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 2 बराबर हमारे पास क्या बचा है, 3/2, ये बचा, ठीक है। अब इतना आ गया, इतना आने के बाद हमको क्या करना है, तो देखो ये हमारा जो आया ना, ये हमारा 2 साल का आया, ठीक है। 2 साल का जो रेशियो है ये आया, लेकिन हमें तो निकालना है, यहाँ पर दिया गया है 4 साल का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम फिर स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें पता चला कि 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 4 इक्वल्स टू ये आ जा रहा है 9/4, ठीक है। यानी कि ये अपने मूलधन का 9/4 जो है कितना हमें दे रहा है, 11,880।
हम यहाँ से चीजें सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से काटेंगे तो हमें क्या कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 जा 9 2, 9 3 जा ओके 1, 9 2 जा ओके 0, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52, एंड ये आ जाएगा 8। यानी कि ये प्रिंसिपल हमारे पास निकल के आ चुका है 5280। ठीक है, यानी कि 5280। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन में क्या क्या है कि इसका आधा चाहिए हमें, तो कितना चाहिए 2640। है ऑप्शन कहीं पे जी, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे है हमारा 2640। तो सिंपल सा था, इसको कुछ भी नहीं करना था, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक राशि 2000 रुपए, 4000 रुपए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे दिए गए कुल साधारण ब्याज क्या है। अब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपका सीजीएल में 2021 में है। आपको पता है कि एक राशि 2000 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 वर्ष ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लस एक राशि हमारा 4000 रुपए है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, हमारा टाइम वही है यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ से चीजें क्या होंगी, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो चला गया हमारा। ये 10 है, ठीक है, 100 नहीं है, 10 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 200 या 600, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 40। ठीक है, 15 चौका 60, 600 या 1800। ठीक है ना, आई थिंक 18,000 है ना। अच्छा, यहाँ पे 2000 नहीं है, ये 20,000 है। ठीक है, यहाँ पे ये 40,000 है। तो ये हमारा 6,000 आ जाएगा, ये हमारा 18,000 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि हम कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ना सेशन में अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विपुल और मनीष 15,000 20,000 रुपए की राशि का निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से 20%, 30%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट 1 मिनट, प्रतिवर्ष से। ठीक है, यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष है, दोनों का 3 वर्ष ही टाइम है, तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है कि एक विपुल का है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, विपुल का अमाउंट है यहाँ पर 15,000। ठीक है, एंड ये है हमारा मनीष, मनीष का हमारा है प्रिंसिपल 20,000। ओके, यहाँ पर इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 30%। इसका टाइम हमारे पास 3 है, इसका भी टाइम सेम है, 3 है। तो हमें सिंपल पता है इस 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लाएंगे तो 20/100। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये 5 एक, यानी कि 5 पे 1 रुपए का ब्याज देके तो वो 5 का 6 देता है, फिर 5 का 6 देगा अगले साल में, फिर 5 का 6 देगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो यहाँ से हमने देखा कि 25 25 125 आ जाएगा। ठीक है, 125 ये आ जाएगा 216, दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 25 में 75 जोड़ेंगे तो 200, और 200 में 10, 75 में 10 जोड़ेंगे 85, और 6 91 होगा आई थिंक। ठीक है, ये हमारा सी आई आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इसको मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल होती है, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 15,000, तो इसको हम लोग 15,000 बनाएंगे, तो सिंपली इसको भी जितना आएगा वो बना लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 15,000 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या करो कि 15,000 है ना, तो इसको 125 से डिवाइड कर दो। जैसे ही हम करेंगे 125 से, तो ये 25 छक 150, ठीक है, 600 बार में जाएगा, और ये 25 25 25 25। ठीक है, इसको फिर काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120, यानी कि इसका 120 गुना करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। क्लियर है, तो इसका भी हमें करना पड़ेगा 120 गुना। जैसे ही 120 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 91 है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 9 2 18 एक, और ये आ जाएगा 19। क्लियर है,
दो, 9, 10, यानी कि 10,920। ठीक है, यही आएगा ना। दो एकम दो, नौ दूना 18। हम्म, क्लियर है। तो ये आया पहले वाले का। दूसरे वाले का उसी तरह फाइंड कर लेंगे। तो 30% है, तो 30% है तो 3/100। 30/100 तो ये कट जाएगा, तो 10 पे 3 13 का देगा। तो 10, 13, 10, 13, फिर 10, हमारा यहाँ पे 13। ये आ जाएगा 1000। ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 13 है 169 गुने 13। कितना आ जाएगा, 169 गुने 13। यहाँ पे हमारा आ जाता है 21,02,997। ठीक है, यहाँ से दोनों का डिफरेंस जो है हमारा CI क्या आ जाएगा, 97। ठीक है, यहाँ से हमें पता है कि इसको कितना थाउजेंड बनाना है, 20,000। तो इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली हमारे इसको भी हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, 1 9 दूना 18, 1 19। ठीक है, 1 2 1 3 2, यानी कि ये आ जाएगा 23,940। इसमें हम क्या करेंगे, 23,940 में हम सिंपली इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। 34,860, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट होगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे आपके सारे, मैंने मेंस के ही क्वेश्चन कराए हैं। तो आशा करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। और सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेटेस्ट जो आपको 22 में पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए हैं, 20 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। तो डेफिनेटली आप आप सेशन को जितने ज्यादा लाइक करते जाओगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज अपलोड करते जाऊंगा, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिले और आप पेपर में अच्छी एग्जाम अच्छा अटेम्प्ट करके आ पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत।